तो ये है हमारे राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी। इनका कहना है कि पहलगांव में जिन बहनों ने अपना सुहाग खोया है, उन्होंने अपनी गलती से खोया है। उनके अंदर हिम्मत नहीं थी, हौसला नहीं था, लगन नहीं थी, अपने अपने पतियों को बचाने का उनमें जज्बा नहीं था। और अगर वहां पर जो हमारी वीरांगनाएं बहन थी, जिनकी मांग का सिंदूर छीन लिया गया, अगर उन्होंने अहिल्याबाई का इतिहास पढ़ा होता तो उनके सामने उनके पति को कोई निरपराध इस तरह से गोली नहीं मार सकता था, चाहे वो भी शहीद हो जाती। जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं था, इसलिए हाथ जोड़ के गोली का शिकार हो। क्या बयान दिया है सांसद महोदय साहब ने, कमाल की बात कर दी। तो आपने बहुत बढ़िया बयान दिया। कहते हैं वो कि अगर वो बचाना चाहती अपने पति को तो बचा सकती थी। कैसे बचा सकती थी, बताना जरा आप हमें। सांसद महोदय, जब हमारी बहन बेटियां पहलगांव के अंदर गई तो वहां पे भी पिकनिक बनाने के लिए गई थी, वहां पे लड़ने के लिए नहीं गई। वो कोई शूटर थोड़ी थी, वो कोई ट्रेनिंग देके थोड़ी भेज रखी थी आप लोगों ने कि ले भाई जाओ और वहां पे आतंकवादियों को खत्म करके आना है। वो तो अपने परिवार के साथ एक गोल्डन पल को जीने के लिए गई थी, सुनहरे पल को, कि सारी उम्र याद रहेगा वो पल, और बिल्कुल सारी उम्र याद ही रखेंगे। जैसे आप लोगों ने उनको सुरक्षा मुहैया कराई थी, वो भूल नहीं सकती किसी भी सूरत में। वहां पर एक दो नहीं, पूरी 26 डेड बॉडी निकल करके आई। ये आप लोगों के निकम्मापन का सबूत है। और अगर इन बहनों को ही आतंकवादियों से लड़ना था तो क्या सरकार के अंदर आप लोगों को पकौड़े तलने के लिए बिठा रखा है क्या? किस लिए बिठा रखा है आप लोगों को? इसलिए तो बिठाया है। सरकार का काम ही क्या होता है? शिक्षा देना, सुरक्षा देना और उनकी हेल्थ का ध्यान रखना। तीनों ही चीजों में आप लोग फेल है, टोटली फेलियर। और हमारी बहनों को कह रहे हो, आप लोग सुझाव दे रहे हो कि आप लोगों के अंदर हिम्मत नहीं थी। आप लोगों ने अब तक क्या किया है उन आतंकवादियों के बारे में? आप लोगों ने कोई पहचान जारी की कि ये आतंकवादी फलानी जगह के हैं? कोई गिरफ्तारी की? अभी तक कुछ नहीं किया। सरकार टोटली फेलियर, 101%। काश उस टाइम पे सांसद महोदय आप वहां पे होते, मजा ही कुछ और होता। आतंकवादी आपको देखते ही नतमस्तक हो जाते, अपने हथियार आपके चरणों में डाल करके आत्मसमर्पण कर देते और आप उनको गिरफ्तार करके हिंदुस्तान की सरकार को दे देते। आपकी चारों तरफ वाह वाह थी, तालियां बजती आपके नाम के ऊपर। कितना बढ़िया गोल्डन मोमेंट था, आपने वो हाथों से खो दिया। काश आप वहां पे जाते तो सही, मजा आ जाता। फिर आपकी बहादुर के किस्से भी पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरे विश्व के अंदर डंका बजता आपके नाम का। जब लड़ाई में कोई वैसे ही किसी को टॉय पिस्टल दिखा दे ना, खिलौने वाली पिस्टल, तो पैंट आगे से गीली और पीछे से पीली हो जाती है। सर आपको पता नहीं, हमें पता है इन चीजों का, क्योंकि इन हालातों में से हम निकल कर के आए। हमें पता है कि हथियारबंद लोगों के आगे आदमियों की क्या औकात होती है, हम जानते हैं अच्छे से। अभी आपका पाड़ा नहीं पड़ा ऐसे लोगों से, इसलिए आप जो दिल में आया वो बोल दिया कि बहन बेटियों को उनके आगे अड़ना चाहिए था मरने के लिए। अभी तसल्ली नहीं हुई आप लोगों को कि 26 मर गए? आप ये चाहते थे क्या कि 26 और मर जाए? आप लोग इस तरह की बातें बोल करके हमारी उन बहन बेटियों पे मरहम का काम नहीं कर रहे हैं। आप जो है उनके ऊपर, उनके जले पे नमक छिड़क, उनके घाव के ऊपर नमक छिड़क रहे हैं आप लोग। बहुत दर्द और तकलीफ जब हमें ही हो रहा है तो सामने वालों को तो पता नहीं क्या होता होगा जिनके ऊपर ये घटनाक्रम बीता है। हम अच्छे से जान सकते हैं। महम शहर के बंदर तो आपसे पकड़े नहीं जा रहे और ज्ञान देने लग गए आप आतंकवादियों से कैसे निपटा जाएगा। माफ करना जी, आप पे निपट लेंगे। अपना ज्ञान आप अपने तक सीमित रखो और हमारी बहन बेटी के बारे में ज्यादा निजी राय देने की आपको कोई जरूरत नहीं। जो होगा वो देखा जाएगा। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।